बुलेटिन में रुख करेंगे लोकसभा की कार्यवाही का, जहां पेगासस जासूसी मामले को लेकर फिर एक बार हंगामा हो रहा है। इस पे विचार कर रही है कि आने वाले समय में सरकारी बीमा कंपनी बनाकर सीधा डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा इन्होंने क्लेम की बात की है, अगर किसी भी किसान का क्लेम है वो उसको जैसा कि बैंक है अगर देरी करेगी तो मैंने पहले पूरा जिक्र किया कि उसका अगर आपका प्रीमियम कहीं न कहीं राज्य सरकार के प्रीमियम की यहाँ पर जो उनकी हिस्सा राशि है वो अगर भारत सरकार को अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बाद में भारत सरकार यहाँ आने के बाद में सिर्फ 2 या 5 दिन के अंदर ही अपने हिस्से का राशि जमा करवा के और किसान को क्लेम है वो उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर इसके मुख्य कारण रहते हैं राज्य अपने सब्सिडी के अंदर जो का पार्ट है वो नहीं देना होता है, कई बार ये स्थिति होती है, कई बार बैंक के भी डेटा होती है वो भी सही नहीं होता, इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार हमेशा बीच में पहल करते हुए करती है। दूसरा, आपने जैसा सरकार को कंपनी बनाने का जिक्र किया है, तो सरकार का जो कंपनी बनाने का विचार है उसके अंदर वैसे राज्य सरकार अगर चाहे तो इसके अंदर प्रावधान है कि राज्य सरकार अपनी स्वयं की अगर कंपनी बनाना चाहे तो राज्य सरकार अपने इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। ये भारत सरकार के गाइडलाइन में भी है और राज्य सरकार इसके ऊपर कर सकती है। और भारत सरकार की ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी है, जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है वो भारत सरकार की है और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के अंदर इसका टेंडर होता है और टेंडर के अंदर जो राज्य जो कंपनी उसके अंदर जाती है वो करती है। उसके लिए बाकायदा उसको उनके ऊपर ये स्वतंत्रता नहीं है, उनके ऊपर बाकायदा एक लिमिटेशन है और उसके अनुसार ही टेंडर होता है। टेंडर प्रक्रिया में पहले इसका ये था कि किसानों की समस्या आती थी तो पहले जो टेंडर होता था वो टेंडर 1 साल के लिए कंपनी का होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 साल का कर दिया है और 3 साल का टेंडर होने की वजह से वहाँ पर कंपनी अपना खुद का ऑफिस सेटअप करेगी और किसानों की जो भी समस्या होगी उसका समाधान भी करने की उनकी जिम्मेवारी होगी। सदस्यगण, मंत्री प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और आज किसानों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजे, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेही कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। क्वेश्चन नंबर 202 सदाशिव खोड़के। प्रश्न क्रमांक 202 माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 25 से 30 लाख लीटर अहमदनगर जिला में दूध उत्पादक होता है और ये दूध है जो किसानों को भाव मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो मेरे क्षेत्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में 25 से 30 लाख लीटर दूध निर्माण होता है, वो गाय का जो खर्चा आता है, एक गाय खरीदी करने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा आता है और उसको गाय के लिए 17 से 18 साल तक उसका उम्र है। 3 साल के बाद दूध देना चालू करती है, 7-8 साल तक वो दूध देती है। करीबन एक गाय को कुल खर्चा आता है 1 लाख रुपया। यह गौ हत्या बंदी जो 2015 में लागू किया गया, वो पारित करने के बाद गाय को बेचा नहीं जा सकता है और बेचा नहीं जाने से किसान परेशान है। किसानों को गाय को बेचते समय 30 से 40 हजार रुपया मिलता था। 2015 में गौ हत्या बंदी होने से किसानों को जो बांझ गाय है, जो दूध नहीं देने वाली गाय है, उसको बेच नहीं सकती है। इसके लिए किसानों के लिए बहुत तकलीफ है। मेरा साथ ही दूध उत्पादक किसान के लिए जो चारे का खर्चा है, 100 से 150 रुपया रोज का चारा लगता है, पशु खाद्य लगता है और करीबन उसको खर्चा आता है संक्षिप्त में, और दूध का भाव जो होता है 18 रुपया मिलता है। मेरा एक प्रश्न है कि ये चारा उत्पादन खर्चा है, डीजल का भाव, मजदूरी का भाव बढ़ेला है और मजदूरी का भाव बढ़ने से किसान बहुत परेशान है। 18 रुपया भाव मिलता है और 20 रुपया खर्चा है।
और गो हत्या बंदी होने से गाय को योग्य भाव नहीं मिलता है बेचते समय। मेरा यदि ये परिस्थिति है तो मेरा सरकार से एक प्रश्न है, जो गन्ने को भाव मिलता है वो हमी भाव देते हैं सरकार। मोहन अध्यक्ष जी, सवाल बहुत बड़ा सवाल पूछा है माननीय सदस्य ने, और इसके बारे में यही कह सकता हूं कि डेयरी प्रदेश का विषय है, हम उसमें मदद करते हैं, और अगर भाव कहीं नहीं मिल रहा है तो कोऑपरेटिव सिस्टम है बहुत बड़ा जिसमें केंद्र सरकार मदद करती है। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमारे यहाँ है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये करीब 11,000 करोड़ का है। एनुअल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये करीब 15,000 करोड़ का है। लगातार कोऑपरेटिव को मदद करने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। तो अगर विशेष रूप से कहीं की कोई समस्या है किसी डिस्ट्रिक्ट की, देखिए दूध के भाव सरकार द्वारा तय नहीं किए जाते। दूध के भाव मार्केट तय करता है, पेरिशेबल आइटम है, तो सरकार कभी भी केंद्र सरकार की तरफ से दूध के भाव तय नहीं किए जाते। और जहां तक बात है कि गौ हत्या पे प्रतिबंध है और जो पशु दूध नहीं देते, ये वाकई पूरे देश की एक समस्या है, और इसमें भी कहीं न कहीं प्रदेश सरकार का विषय कह सकता हूं मैं। भाव देता है वो हमी भाव देता है, वो दूध को 35 रुपया भाव सरकार देंगी क्या, मेरा पहला प्रश्न है। और ये राज्यसभा की कार्यवाही को मुलतवी कर दिया गया। इस बीच फिर एक बार हंगामा हुआ, अपोजिशन ने हंगामा किया फिर एक बार पेगासस जासूसी मामले को लेकर। और इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया।